एक सवाल जो मेरे से बार बार पूछा जाता है वो यह है कि मैंने क्यों अपना धर्म बदल लिया। मेरा नाम शिवांशु अग्रवाल है और अब मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ। तो ज़्यादातर मेरे रिश्तेदार और मेरे दोस्त ये सवाल पूछते हैं और मैं जानता हूँ कि सच में अगर आप भी ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो इसको शायद अगर आप खुद यीशु मसीह को नहीं जानते तो आपके लिए इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। और आपके दिमाग में शायद यही बातें आएंगी कि शायद पैसा दिया गया हो या बाहर जाने का लालच दिया गया हो या कोई जॉब दी गई हो या किसी लड़की के कारण इन्होंने अपना धर्म बदला होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी कहानी एक तरह से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जीवन की। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ। मेरा नाम शिवांशु अग्रवाल है और एक साधारण मेरा जीवन था, उसमें कुछ खास नहीं था। एक अच्छा परिवार था, बड़े भाई बहन थे, माता पिता थे, सब मुझे बहुत प्यार करते थे। किसी चीज़ की हमें कमी नहीं थी घर पे। मैं जब छोटा था, 6-7 साल का होऊंगा, तब मैं अपने घर के पास एक पार्क में खेलने जाया करता था और उस पार्क के पास एक स्लम था जहाँ के बच्चे उस पार्क में आके खेला करते थे। तो एक बार ऐसा कुछ हुआ कि स्लम के बच्चों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे थोड़ा मोलेस्ट किया। उसकी वजह से एक बार ही ऐसा हुआ था, लेकिन उसकी वजह से मैं डर गया क्योंकि छोटे बच्चे को नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। और मेरा जो एटीट्यूड था वो बहुत इंट्रोवर्ट हो गया। मैं बिल्कुल भी नए लोगों से मिलना पसंद नहीं करता था, किसी पार्टी में किसी भी चीज़ में जाना पसंद नहीं करता था, अकेले रहना पसंद करने लग गया। और मैं इस तरह से धीरे धीरे मेरा जीवन बढ़ता गया। स्कूल में एक क्लास से दूसरी क्लास में मैं जाता गया। जब मैं 11वीं और 12वीं क्लास में आया, जैसे जैसे बड़ा हुआ, तब भी मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था। मैं ज़्यादातर अकेला ही रहता था। 1 या 2 दोस्त ऐसे होते थे क्लास में जिनसे मेरी बातचीत होती थी। लेकिन मेरे अंदर बहुत कहीं ना कहीं ये भाव था कि दुनिया में सब लोग खराब हैं और सब लोग एक भेड़ियों के समान और एक जैसे हाइनास जिसे कहते हैं उनके समान हैं, जो कि मेरे विरुद्ध हैं और मेरे को हार्म करना चाहते हैं, मेरी हानि चाहते हैं। तो इसको देखते हुए मुझे हर चीज़ से नफ़रत हो गई। जीवन में हर चीज़ से नफ़रत हो गई। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैं जीवन चल रहा था। तो 1-2 बार क्या हुआ कि बिल्कुल मैं अकेला रहता था, किसी से मेरे दोस्त नहीं थे, बातचीत नहीं करता था खास। तो एक बार ऐसा हुआ कि कोई ग्रुप था लड़कों का और उन्होंने मेरे को बुलाया और बिना बात के मेरे साथ मारपीट करी। ये मेरे स्कूल की बात है। इस टाइम मैं 11th या 12th में था, तो काफ़ी बड़ा था। ये जब मेरे साथ किस्सा हो गया तो मैं घर गया और घर के पास एक मेरा दोस्त था, उससे मैंने ये शेयर किया। तो वो जो दोस्त था वो अखाड़े में जाता था, एक्सरसाइज वहाँ पे करता था। उसने मुझे बताया कि ऐसे कोई तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, तुम हमें दिखाओ, हम सब जाएंगे और उसको डराएंगे धमकाएंगे। तो ये दोस्त मेरे साथ अगले दिन स्कूल गया, उसने उस लड़के को डराया धमकाया और उसके बाद अचानक मेरी स्कूल में एक बहुत अच्छी रेप्यूटेशन हो गई। सब लोग डरने लगे, लोग आके बातें करने लगे, शिवांशु भाई कैसे हो आप। शायद उन्हें लगा होगा कि ये बाहर के गुंडों को जानते हैं, जिसे कहते हैं स्कूल की भाषा में कि इनकी बैक है। तो सब लोग जान पहचान बढ़ाना चाहते थे। उसके साथ मैंने इन दोस्तों के साथ जो आए थे, इनके साथ मैंने भी एक्सरसाइज शुरू कर दी घर पे ही, और इनके साथ मैं और अन्य लड़ाई झगड़ों में व्यस्त हो गया। तो जो भी मेरे अंदर ये गुस्सा था लोगों के प्रति कि सारी दुनिया मेरे विरुद्ध में है और मेरी हानि करना चाहती है, उस एंगर के लिए, उस गुस्से को एक जरिया मिल गया बाहर निकलने का, लड़ाइयों में, मारपीट में, एक्सरसाइज के द्वारा। ये सब मेरा जीवन चल रहा था 11वीं 12वीं और कॉलेज के फर्स्ट और सेकंड ईयर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। मेरा एडमिशन सत्यवती कॉलेज में हुआ, जो कि वैसे भी लड़ाई झगड़ों के लिए मशहूर था। वहाँ पे भी मेरी कई बार लड़ाइयाँ हुई, बहुत बार मैंने औरों को मारा, कई बार मुझे भी चोट लगी। तो ऐसा मेरा जीवन चल रहा था। मेरे को कोई भी जीने में इंटरेस्ट नहीं था। ये लगता था कि ना मैं लड़ने से डरता, ना मैं मरने से डरता, बल्कि ये लगता था कि मर जाऊँ तो अच्छा है। तो
इस सब के दौरान जब ये सब चीज़ें चल रही थी, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने हाथ काट लेता था बिना बात के, बस गुस्सा निकालने के लिए अपने हाथों को इस तरह से मैं काट लेता था। ये शायद आप देख सकते हैं, निशान थोड़े बहुत हैं यहाँ पे, मुझे पता नहीं कितने क्लियर आ रहे हैं। तो ये से मैं फेट लिखा हुआ था हाथ पे कि सब कुछ भाग्य का किया धरा है, और भगवान से तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं था। इनफैक्ट मेरे को गुस्सा आता था जब मैं सोचता था कि लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, क्योंकि अगर भगवान है तो इतना दुनिया में इतनी ख़राब चीज़ें होती हैं, ये सब क्यों हैं? ये मेरे अंदर सवाल थे। इन सब के दौरान एक दिन इंटरनेट पे काम करते हुए मेरे सामने एक पेज खुला जिस पे लिखा था कि एक प्रार्थना जो आपका जीवन बदल सकती है। मैंने ऐसे ही देखने के लिए, या पता नहीं क्या हुआ, क्यों मैंने उसको देखा, उसको पे क्लिक किया, तो उसमें यीशु मसीह के बारे में दिया हुआ था कि कैसे यीशु मसीह इस दुनिया में आए। मुझे पता था कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, मुझे पता था कि ईसाइयों के भगवान हैं, अंग्रेज़ों के भगवान हैं, लेकिन वहाँ पे लिखा था कि ये कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं है कि आप इस समय इस चीज़ को पढ़ रहे हो। परमेश्वर आपको जानते हैं, आपको पर्सनली जानते हैं, शिवांशु को जानते हैं, और उन्होंने आपसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने आपको क्षमा करने के लिए, क्योंकि आपने पाप किया है परमेश्वर के विरुद्ध, जब आपने झूठ बोला या चोरी करी या कोई भी काम किया, परमेश्वर ने इतना प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र भेजा ताकि जो मरने के बाद आपके पापों की सज़ा आपको मिलनी चाहिए थी वो आपको ना मिले, लेकिन यीशु मसीह ने अपने ऊपर उस सज़ा को ले लिया आपकी जगह। जैसे अगर मेरा चालान कट जाए और मेरे पास पैसे ना हों चालान के पैसे देने के लिए, तो मेरा अगर कोई दोस्त उन पैसों को दे दे और कहे कोई बात नहीं, इन्हें माफ़ कर दो, इनका जो चालान है वो मैं भुगत लेता हूँ, उस तरह से परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा। उसने मेरे स्थान पे जो मेरे को सज़ा मिलनी थी वो उसने अपने ऊपर ली। ये वहाँ पे लिखा हुआ था। ये पढ़ के मुझे पता नहीं क्या हुआ दिल में, लेकिन मेरा मन करा कि मैं और जानूँ बाइबल में और क्या है, पूरी कहानी क्या है। तो मैंने एक बाइबल हमारे घर पे थी जो कि किसी होटल से हमने ली थी, और उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं पढ़ा मेरे अंदर पता नहीं कैसे बदलाव आया, और इन सब चीज़ों से ऐसा हुआ कि शायद ऐसा लगा कि मेरे अंदर एक कॉन्शियंस जाग गई है जो पहले नहीं थी। सही गलत की पहचान आ गई है। जब भी मैं कुछ गलत करने की सोचता था या कुछ गलत करता था, मेरे अंदर से बहुत आवाज़ आती थी कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो परमेश्वर का कॉन्सेप्ट बाइबल में मैंने पढ़ा, वो जो मेरे मन में कॉन्सेप्ट था उससे बिल्कुल अलग था। मेरे मन में ये था कि परमेश्वर तो बहुत दूर है, उसको हमें अपीज़ करना पड़ता है। अपीज़ का मतलब ये कि जैसे अगर आपने नई गाड़ी ली है और आप अपनी गाड़ी मंदिर नहीं ले गए तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। या बच्चे हैं छोटे, अगर उनको आप बार बार पूजा नहीं करोगे, उनके लिए और सब नहीं करोगे, अपीज़ नहीं करोगे भगवानों को, तो वो उसका बुरा कर देंगे, उसको बीमार कर देंगे या चोट लगा देंगे, या शनि नाराज़ हो गए तो बच्चों को चोट लग जाएगी। इस तरह के मेरे मन में विचार थे भगवान के लिए। भगवान का कभी भी ये नहीं था कि भगवान मुझसे प्यार करते हैं या मेरे लिए कुछ करेंगे। हाँ, एग्ज़ाम के दिनों में हम प्रार्थना करते थे कि प्रभु किसी तरह से पास करा दो, पढ़ाई नहीं की है लेकिन फिर भी पास करा दो। तो ये जो बाइबल में मैंने परमेश्वर के बारे में देखा, जो पढ़ा, वो मुझे इस चीज़ से बिल्कुल अलग लगा। तो इसके द्वारा मेरा धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने बाइबल पढ़ी, मेरा विश्वास बना। मैंने इस बात को बाइबल में देखा, बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर हाथों से बनाए मंदिरों में और मूर्तियों में नहीं रहता। वो एक अदृश्य और निराकार परमेश्वर है। गॉड इज़ अ स्पिरिट एंड दोज हु वर्शिप हिम, जो उसकी आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करें। दे शुड वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। ऐसी और बहुत सारी बातें हुई। मैं जब जब बाइबल पढ़ता था मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर सच में मेरे दिल से बात कर रहे हैं। ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे मिला, इसकी वजह से मेरा विश्वास यीशु मसीह की तरफ गया। मैंने उनको माना, उनके बताए रास्तों पे चलने की कोशिश करी, और अब 12 साल हो चुके हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि यीशु के पीछे चलूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में अब दुख नहीं आते, ऐसा नहीं है कि मैं बीमार नहीं पड़ता, मेरे घर पे कोई बीमार नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हर बार प्रार्थना उत्तर होती हो कि जो मैं मांगूँ वो मिल जाए। लेकिन एक आश्वासन है मन में
कि यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी और अपना प्यार दर्शाया, खाली बोला नहीं पर उसने दर्शाया, प्रूव किया अपने जीवन के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा और अपने जी उठने के द्वारा कि हाँ वो मुझसे प्यार करता है और वो मेरे साथ है। उसने वादा किया कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ और तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। मेरा जो भी पुराना जीवन था, जो बचपन में मेरे साथ हुआ, उन सब चीज़ों को मैंने जब इस कॉन्टेक्स्ट में देखा तो मुझे पता नहीं क्या हुआ। इन चीज़ों को मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसीलिए अगर कोई पूछता है कि आप विश्वास में कैसे आए, तो उसका एक छोटा उत्तर ये है कि मैंने परमेश्वर को नहीं चुना, मैंने यीशु मसीह को नहीं चुना, पर यीशु मसीह ने मुझे चुना है, इसलिए मैं विश्वास में हूँ। लेकिन जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो शायद अपने दिल की बातें हैं, जो अगर मैं अपने आप से सवाल करूँ कि मैंने क्यों यीशु मसीह में विश्वास किया, तो मेरे मन में जो विचार आते हैं उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बांटना चाहता था। और साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे और कोई एजेंडा नहीं था, ना कोई है। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत मेरा डिसीजन था। ना मुझे किसी ने ब्रेन वॉश किया, ना मुझे किसी ने किसी चीज़ का लालच दिया, बल्कि विश्वास करने के बहुत समय बाद मैं क्रिश्चियन लोगों के संपर्क में आया। चर्च में 3 साल बाद गया बाइबल पढ़ने के और यीशु मसीह में विश्वास करने के। तो ये एक व्यक्तिगत मेरा निर्णय है कि हाँ मैं यीशु मसीह के पीछे चलूँगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं किसी और की बेइज्जती करने के लिए या किसी के दिल को ठेस पहुँचाने के लिए मैंने ये निर्णय लिया हो। तो ये मेरा व्यक्तिगत, मेरे एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड था। जो मुझे प्यार यीशु मसीह से मिला वो मेरे लिए सच था। जो मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ रहा, मैंने सच में एक परमेश्वर को महसूस किया, उनकी उपस्थिति को महसूस किया, उनके प्यार को अपने दिल में महसूस किया। इसीलिए ये निर्णय लिया कि अब से उनके पीछे चलूँगा। और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब देने की। पर हाँ, मैं ये और ख़त्म करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है आप भी किसी परेशानी में हो, किसी दुख में हो। आपको लगता हो किसी को पता नहीं है, कोई जानता नहीं, कोई परवाह नहीं करता। लेकिन सच में एक परमेश्वर है, एक जीवित परमेश्वर है, जिसने, जैसा मैंने बताया, जिसने लिखा है कि तुम्हारे आंसू मैंने अपनी बोतल में रखे हुए हैं। और आने वाले दिनों के लिए बाइबल में लिखा है कि एक दिन आएगा जब परमेश्वर हर एक जन के आंसू अपने हाथों से पहुँच देगा। God shall wipe away all tears from their eyes. There will be no more suffering, no more death, no more pain. ना मृत्यु होगी, ना सफरिंग होगी, ना दर्द रहेगा। परमेश्वर सबके आंसू अपने हाथों से पहुँच देगा। और वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो ये नहीं कहता कि आप अपना नाम बदल लो, आप अपना धर्म बदल लो, लेकिन वो ये कहता है कि आप पश्चाताप करो अपने बुरे कामों से और उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, उसकी आज्ञाओं पे विश्वास करो, उसके नाम पे विश्वास करो, इस बात पे विश्वास करो कि हाँ वो आया इस दुनिया में, वो है और वो आया है इस दुनिया में, आया था और उसने मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए अपनी जान दी। इसे हम सुसमाचार कहते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि चलो आपने विश्वास कर लिया, अब आप हमें क्यों बताने की कोशिश कर रहे हो। पहली बात तो देखिए, अगर मैं किसी चीज़ का आपको लालच नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं कह रहा, मैं उल्टा ये कह रहा हूँ कि अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करोगे तो आपकी जीवन में और मुश्किलें आएंगी, जितनी अभी हैं उससे ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। लेकिन परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, इस जगत को बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ होगा उन परिस्थितियों में। तो मेरा बताने का, या कोई भी अगर व्यक्ति आपको मसीहत के, ईसाई, बाइबल के, यीशु मसीह के बारे में बताता है, तो वो सिर्फ इसलिए बता रहा है क्योंकि उसने अपने दिल में कुछ एक अच्छी चीज़ महसूस करी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें योगा से बहुत फ़ायदा हुआ, जिनके घुटनों में दर्द था, बॉडी में पेन रहता था, लेकिन योगा से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। तो वो लोगों से शेयर करते हैं कि देखिए मेरे को ये योगा के बारे में पता लगा, आप भी करके देखिए, आपको भी फ़ायदा होगा। यहाँ पे बात इतनी परमेश्वर से मुझे क्या मिलेगा उसकी भी नहीं है, लेकिन एक सच्चे परमेश्वर को जानने की है जिसने आपको बनाया है। बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी भी परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, जिन्हें हम नास्तिक कहते हैं या एथियस्ट कहते हैं।
हम उनसे भी शेयर करना चाहते हैं अपनी लिमिट में रहते हुए, उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहते, उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अपनी लिमिट में रहते हुए उनसे शेयर करना चाहते हैं। तो यही वजह है कि हम शेयर करते हैं लोगों से कि जो आशा मुझे मिली, मैं आपको अपने दिल पे हाथ रख के बता सकता हूँ कि अगर मैं आज यीशु मसीह को नहीं जानता या मानता तो मैं या तो आत्महत्या कर चुका होता या किसी जेल में पड़ा होता, क्योंकि मेरे अंदर इतना गुस्सा था, इतनी खराब नेगेटिविटी मेरे अंदर थी कि मैं आपको शब्दों में शायद बयां नहीं कर सकता। जो लोग मुझे जानते हैं वो शायद कुछ हद तक जानते होंगे। मैंने बीच में यहाँ पे पियर्सिंग करा ली थी, ये देखिए निशान अभी तक है, यहाँ पे पियर्सिंग करा ली थी। और अपने आप को दुख देने में, पेन देने में, जैसे मैंने दिखाया था आपको कि मैंने अपने हाथ काटता रहता था, ये सब एक दिन के करे हुए नहीं है। एक कट लगा दिया, खून बह रहा है, एक्सरसाइज करी, खून बहते हुए में, तो उससे पावरफुल फील होता था ना। इस तरह की मानसिकता जब आपके अंदर है, उस चीज़ को जब मेरे अंदर थी, उसको ठीक करने वाला प्रभु यीशु था। उन्होंने उन चीज़ों को एक तरह से हील कर दिया, एक तरह से उसको धो दिया। जो सारा दर्द था, जो गुस्से की भावना थी, द्वेष की भावना थी, उन सबको प्रभु यीशु मसीह के प्यार ने धो दिया। तो वो चीज़ हम चाहते हैं कि और लोगों से भी बांटें। ये चॉइस आपकी है कि आप उस पर विश्वास करते हैं या नहीं। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, आप बाइबल पढ़ सकते हैं, किसी चर्च में जाके किसी पादरी से मिल सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि मैं और जानना चाहता हूँ। कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा। आप अपने विश्वास में स्ट्रांग रहिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा आपके साथ। तो ये एक रीज़न है, मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये चीज़ें बांटते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ईसाइयों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, हिंदुओं की संख्या कम करना चाहते हैं, दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है जो कुछ पार्टीज इस्तेमाल करती हैं। पर यहाँ एक पर्सनल बात है, जो मैं अपने दिल की बात, अपनी जीवन की कहानी आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो इसलिए इस मकसद से है कि शायद ये कहानी सुन के अगर आपके भी जीवन में परेशानियाँ हैं, आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुके होंगे, एक बार यीशु मसीह के पास भी आके देखिए। शायद वो आपके जीवन में उसी तरह से काम करें, उसी तरह से शांति दें जिस तरह से उन्होंने मेरे जीवन में दी। ये आशा करते हुए इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, आपने 17-18 मिनट तक मेरे साथ बेयर किया, इस वीडियो को देखा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें।